हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है पूरे एक्टिव, चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आज हम जिस विषय पे बात करने चल रहे हैं वो घनवाद है। ठीक है, वो घनवाद के एक विशेष कलाकार हैं, ठीक है, जिनका नाम है फर्नांड लेजे। फर्नांड लेजे, ठीक है। तो देखिए ये जो फर्नांड लेजे हैं, इनका जन्म जो है 1881 से 1955 है। 1881 से 1955। कुछ याद आ रहा है आपको? सोचो। बिल्कुल। देखिए पिकासो, ठीक है, पिकासो का जन्म जो है वो 1881 से 1973, ठीक है। देखिए पिकासो का जो जन्म था वो 1881 से लेकर 1973 था, ठीक। और ये जो फर्नांड लेजे हैं, इनका भी जन्म जो है देखो 81, लेकिन यहाँ इनका 55 है, इनका 73 था, ठीक है। इतना ही अंतर है। अब जब इसी विषय में हम बात कर रहे हैं तो ये भी आप जानकारी रखते हुए चलिए। अब देखिए ये जो फर्नांड लेजे जी हैं, ठीक है, ये पेरिस में इनका जन्म हुआ था। जन्म पेरिस, ठीक है। अब देखिए इनको नालीदार कलाकार कहते हैं, ठीक है। इनके जो चित्र हैं, देखिए इनके चित्रों में नालीदार आकृतियों का ठीक है, नालीदार आकृतियों का अंकन हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो लेंजे जी हैं, ठीक है, जो लेजे जी हैं, इनके चित्रों में जो है नाली का प्रयोग हुआ है। ये है नाली, ठीक है। देखिए जैसे मान लो ये छप्पर के है, ठीक है। देखिए नाली है ना, स्पष्ट हो रहा है ना कि ये नाली से जो है पानी की बूंदें टपक रही हैं। तो ऐसे ही इनके जो चित्र होते थे ना, वो ऐसे प्रतीत होते थे जैसे नाली, ठीक है। इनके जो चित्र हैं वो नाली जैसे प्रतीत होते थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद जो है ना, ये जो लेंजे जी थे, ठीक है, इनकी जो ये कृतियां हैं जो ये बनाते थे नाली, तो इनको कुछ जो कला समीक्षक थे उस समय, ठीक है, वो इनको नालीदार कलाकार कहने लगे। कुछ कला समीक्षक इन्हें नालीवादी, ठीक है, कुछ कला समीक्षक इन्हें नालीवादी कलाकार कहकर इनका आलोचना करते थे। ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो लेजे जी है ना, कुछ कला समीक्षक जो हैं इनको नालीवादी कलाकार कहते थे और यही कहकर इनका आलोचना करते थे, ठीक है। अब देखिए इनके जो चित्र होते थे, इनके चित्र में जो है इनके चित्र प्रतीकात्मक होते थे,
ठीक है। इनके जो चित्र होते थे, पहली बात ये प्रतीकात्मक होते थे। इनके चित्र प्रतीकात्मक होते थे, ठीक है। यहां तक ठीक हो गया। देखिए प्रतीकात्मक किससे कहते हैं, जैसे कोई चीज आभास हो, प्रतीक हो कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है, होता है ना कि हाँ ये आम तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ये आम जैसा लग रहा है, तो इसी को कहते हैं प्रतीक होना, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष का जब कोई अंकन होता है या कोई चीज हम देखते हैं, जब उसकी जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये तुलना ही किया गया ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए चित्र जैसे, ठीक है, नालियों, चक्रों, स्प्रिंगों होते थे चित्र में। नालियों, स्प्रिंगों, ठीक है। देखिए इनके चित्र में नालियों, स्प्रिंगों, चक्रों, चक्रों व, ठीक है, चक्रों व कुछ पुर्जों का आभास होता था, ठीक है। इनके चित्र में जो है कुछ पुर्जों की जैसे आकृतियों का आभास होता था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इनके प्रमुख, ठीक है, इनके जो प्रमुख चित्र है वो है पुल। हम चित्र देख लेते हैं, प्रमुख चित्र, ठीक है। देखिए इनके जो प्रमुख चित्र है वो है ब्रिज, ठीक है। इनके जो प्रमुख चित्र हैं वो हो गए ब्रिज। अब इसके बाद जो है जंगल में, ठीक है, जंगल में विवस्त्र मानव, ठीक है, ये है आपका जंगल में विवस्त्र मानव। देखिए इनका ब्रिज एक चित्र हो गया, एक हो गया जंगल में विवस्त्र मानव, ठीक है। दूसरा हो गया आकारों का विरोध, आकारों का विरोध, आकारों का विरोध, ठीक है। आकारों का विरोध, यंत्रों का समूह नृत्य, ठीक है। समूह नृत्य, आकारों का विरोध व यंत्रों का समूह नृत्य, ये रहा इनके जो है चित्र। अब देखिए ये जो फ्रनार्ड लेजे जी हैं, ठीक है, जिनका जन्म जो है आप देख रहे हैं 1881 से 1955 है। ये जो फ्रनार्ड लेजे जी ने ना संयुक्त राष्ट्र परिषद की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो है सभा भवन को चित्रित किया था। इन्होंने संयुक्त, ठीक है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद की परिषद का चित्रण किया था। ऐसा समझ में आ गया कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद का चित्रण किया था, ठीक है। चित्रण के साथ साथ कई स्मारकों का भी
चित्रण किया था। तो देखिए इन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद का चित्रण किया, इसके साथ साथ कई स्मारकों का चित्रण किया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कई स्मारकों का चित्रण भी किया। अब देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है, ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है इनका, ये इनका सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए संयुक्त राष्ट्र परिषद चित्रण इनका सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, इनका जो है सर्वोत्कृष्ट चित्र है। ठीक है, देखिए ये इनका जो है सर्वोत्कृष्ट चित्र है। अब देख लीजिए, हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये फर्नांड लेजे जी कौन है। तो ये जो है ना फर्नांड लेजे, ये घनवादी कलाकार है, घनवादी कलाकार। ठीक है, देखिए पिकासो, ब्राक, लेजे, हार्नगीज, मंजिले, दिलाने, ये सब कलाकार हैं। तो उन्हीं में से जो है ये फर्नांड लेजे जी के विषय में हम लोगों ने पढ़े। अब देखिए फर्नांड लेजे जी की जो है जन्म है 1881 से 1955 तक। ठीक है, डाउट क्लियर। देखिए इनका जन्म पेरिस में हुआ था। ये एक घनवादी कलाकार थे। ठीक है, इनके चित्रों की प्रमुख विशेषता या इनके चित्रों में नालीदार आकृतियों का अंकन हुआ है। मैं बता रहा था ना, ऐसे ऐसे नाली, ऐसे ऐसे नाली। ठीक है, इनके चित्रों में नाली का अंकन हुआ है। कुछ कला समीक्षक, ये जो कुछ शब्द होता है ना, ये जहां जुड़ जाता है ना, वहां विश्वास कितना भी हो, उस विश्वास का खंडन होगा ही होगा। ठीक है, देखिए कुछ कला समीक्षक, सभी ने नहीं, केवल कुछ कला समीक्षक, कुछ कला समीक्षक नारीवादी कलाकार कहकर के इनकी जो है आलोचना की, कहकर इनका आलोचना की या इनकी आलोचना की। ठीक है, अब देखिए इनके चित्र प्रतीकात्मक होते थे। चित्र में नालियों, स्प्रिंगों, चक्रों व कुछ पुर्जों का आभास होता था। का अंकन आभास होता था। ठीक है, देखिए प्रमुख चित्र में है ब्रिज। ठीक है, उसका जंगल में विवस्त्र मानव, जी हाँ, जंगल में विवस्त्र मानव और आकारों का विरोध, यंत्रों का समूह, नृत्य। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्नांड लेजे, इनके विषय में पढ़ ही रहे हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद का चित्रण किया था। इसके साथ साथ कई स्मारकों का भी चित्रण इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद ये जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में ये जो चित्रण किए थे, ये इनका सर्वोत्कृष्ट जो है इनका कार्य है। ठीक है, तो ये आप जो है 8 लाइन है टोटल। ठीक है, 8 लाइन। आप केवल 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम से आ जाएगा। ठीक है, सबसे मुख्य बात यह कि नालीदार, ठीक है, नाली का रख रहे हो याद, आपको आ जाएगा। ठीक है, ये नालीदार जो है चित्रण करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसे अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा और 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जब आपको कम से कम, ठीक है, जब आपको कम से कम 70%, ठीक है, जब आपको 70% याद हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जब आपको 70% याद हो जाए, 70%, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद आता है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको हो रहा है कुछ फायदा तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप लोग याद कीजिए फर्नांड लेजे को। तब तक हम आते हैं आपकी बार दूसरे कलाकार को लेकर, ठीक है। अब दीजिए विदा, आपका दिन मंगलमय हो।